हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो सहायक चार्ज भर्ती 2023 को लेकर के फिर से एक बार चलिए हम लोग यहां आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सामान्य ज्ञान से है और वो भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से आपके जीके के प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपका जो है, चलिए पहला प्रश्न आपका है, सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो आपका इसका आंसर करना है किस भाग में। राज्य सरकार एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 6। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। दूसरा है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, द्विसदनीय कहीं के होता है, जैसे कि किसी राज्य में जैसे विधान परिषद और विधानसभा। तो द्विसदनीय में जहां विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की स्थापना के राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन यहां से तो आएंगे जरूर। तीसरा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53, 54, 55, 56 लगातार है। तो आपको यहां पर आंसर करना है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो आपको मैं यहां बता दूं, एकदम बिल्कुल सटीक याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 जो है इसमें वर्णन है कि राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, तो संविधान के अनुच्छेद 155 में। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। इसको तुरंत मारिए, 35 वर्ष। जी, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी राज्यपाल बन सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है, मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा द्वारा ये तय होता है। भत्ते, वेतन और भत्ते राज्य सरकार के मंत्रियों के। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष। आप सुने होंगे कि जगन्नाथ महतो जी, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं, उनके पुत्र की आयु 25 वर्ष नहीं हुई थी, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये याद रखिएगा, विधानसभा में सदस्य के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए सातवां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख, देखिए ये होते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, राज्यपाल होते हैं। उसके बाद आपका आठवां प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति पूरे देश के लिए उत्तरदायी है, उसी तरह से राज्यपाल जो है राज्य के लिए उत्तरदायी, लेकिन किसके प्रति यहाँ पर बात की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। यानी राज्यपाल से संबंधित है ना। तो उसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ऑप्शन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये तो निश्चित है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी ये जरूरी है। और दूसरा भी जरूरी है, यानी पहला और तीसरा जरूरी नहीं है, क्योंकि जन्म से भारत का नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है राज्यपाल के, ये नियम है। यानी दूसरा और चौथा आपका सही आंसर होगा। तो जहां ऑप्शन आपका कूट में यहाँ पे जो दिया है, जिसमें दूसरा और चौथा है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर 2 तथा 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, देखिए राज्य की विधायिका में सम्मिलित, आपका तुरंत इसमें याद रख लीजिए, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यों की विधायिका में, हालांकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है ना,
तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है शामिल किस में, सम्मिलित किस में है, तो ये जो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं तो ये तीनों सम्मिलित है विधायिका में, ठीक है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। उसके जहाँ इसका अस्तित्व है बोला भी गया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। देखिए यहाँ कह रहा है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि 7वां संविधान संशोधन में ये वर्णन किया गया है, एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, डबल भी आप कभी कभी देख लेंगे इसको। 12 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उच्च न्यायालय का, जो झारखंड में हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना, वो इसको राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है, उनके सामने शपथ ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 12 प्रश्न। अब हम लोग दूसरा पेज में चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये है आपका 13वां प्रश्न, ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है सत्य नहीं है। देखिए वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, जी है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, कदापि नहीं कर सकता है। ये तो आपका सही नहीं है, तो आ चुका है। आगे देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, जी नहीं करता है। तो कौन करता है, देखिए ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डी नंबर, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, जी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा एक सत्य नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं है, ये तो कथन सत्य है, कथन गलत करने बोला है ना। तो वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, भले उसको आजीवन कारावास में राज्यपाल बदल देगा लेकिन क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा एक कथन सत्य नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित यानी प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। देखिए बजट जो भी होता है वो खुलना चाहिए जगह पर ही, विधानसभा में ही खुलना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर खुलता है तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे खुल गया, ये गलती उसकी हो जाती है और यहाँ पर से उनको त्यागपत्र दे देना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, ठीक है। प्रावधान संविधान में नहीं है, राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल को संविधान में वर्णन नहीं है, इनको नहीं हटाया जा सकता है। 16 नंबर, विधानसभा के विघटन के पश्चात, देखिए विधानसभा के विघटन यानी भंग होने के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है, अध्यक्ष पद पर बना रहता है कितने दिनों तक। देखिए जब तक कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा, जो नया संविधान विधानसभा गठित होता है उसकी पहली बैठक नहीं जब होने लगती है उससे ठीक पहले तक अध्यक्ष जो है वो बरकरार रहता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। ये नॉर्मल सी बात है, अध्यक्ष जब पद त्यागेगा तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। राज्य विधानसभा में है ना, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या, अधिकतम निर्धारित संख्या 500 है। हालांकि अब जितने सदस्य हो सकते हैं लेकिन 500 से ऊपर नहीं हो सकते विधानसभा में। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 ही हो सकती है, चाहे वो राज्य कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, राज्यपाल को, यहाँ खाली जगह, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है, कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। तो ये जो है मुख्यमंत्री देते हैं जी, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो राज्यपाल को बताना पड़ता है, तो ये मुख्यमंत्री बताते हैं, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 20वां क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऊपर है, ये आपका रहा 20वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रश्न, ये सब प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये अनुच्छेद को आद करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनुच्छेद को आद करना होगा। यहाँ कह रहा है सुमेलित नहीं। देखिए अनुच्छेद 153 ये राज्य का राज्यपाल के बारे में
इसमें वर्णन किया हुआ है, ठीक है। 153 में राज्यपाल की इसमें नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता जो होता है इसकी यहाँ पर नियुक्ति होती है, इसके बारे में चर्चा है 165 में। यानी 153 राज्य का राज्यपाल, 155 राज्य की नियुक्ति करता है और 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। और अनुच्छेद 233 जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये गलत है, अध्यादेश करने की शक्ति नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 233 गलत होगा आपका। 22 नंबर है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी, तो विधि अधिकारी की बहुत बड़ी चर्चा सुने होंगे जेटेट वालों के विषय में। यहाँ पर झारखंड में जो सहायक अध्यापकों के जेटेट के विषय में जो बातें हो रही थी, तो विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान पर अभी मैंने बोला कि कार्यपालिका के 3 अंग हैं, ठीक है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो इसमें कह रहा है कि विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे विधान परिषद राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? देखिए राज्यपाल नियुक्ति किसका नहीं करता है? मुख्यमंत्री तो नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता भी किया जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राज्यपाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल जो है शपथ ग्रहण करता है, यानी राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए एक बात तो क्लियर है यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में? देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है धन विधेयक जो है ना, केवल विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कोई भी बिल जो है, धन विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा क्या रहा है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता और सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राज्य का मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है था। उसके बाद चलेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? जिसे देखते हैं कभी कभी भंग हो जाता है, तो 6 माह के अंदर उसको जो है अपनी जो है निर्वाचित सदस्यता जो है उसको दिखाना पड़ता है, अन्यथा वो जो नहीं, यानी 6 माह तक ही वो अपने मंत्री पद पर रह सकता है, उसके बाद वो उसका स्वतः भंग समझा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे खाली जगह की रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किसकी रिपोर्ट में, किसकी रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब विधानसभा भंग हो जाता है या किसी भी तरह से मतलब यहाँ पे कार्य करने में सक्षम नहीं होता है विधानसभा, तो वैसी अवस्था में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सूचना देता है, ठीक है ना। राज्यपाल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन आपका राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यपाल की रिपोर्ट पर ये काम होता है। तो चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 29 नंबर में, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? देखिए यही तो आ गया, हमने बोला था कि राज्य विधानमंडल जो है इसका उच्च सदन द्विसदनीय होता है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो इसकी बात करते हैं तो विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सबसे पहले स्वतंत्र भारत में महिला राज्यपाल बनी थी तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा इसको। 31 नंबर, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के, ठीक है। उसके बाद चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो एकदम बिल्कुल सटीक, एकदम मारिए फटाफट इसको, क्वेश्चन का आंसर राज्य के संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते भुगतान किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, निम्नलिखित में से किस का विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? तो ये ध्यान रखिए, राज्य विधान परिषद को विघटन नहीं, भंग नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि उच्च सदन है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको नहीं रखा जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बिना, ठीक है, राज्य विधानसभा में किसी भी धन विधेयक को, देखिए धन विधेयक को मैंने अभी भी क्या बोला था कि आपको जो इसमें जो है धन विधेयक विधानसभा में इसको ले जाया जाता है, वित्त विभाग इसको हैंडल करता है, लेकिन करना क्या है यहाँ पे कहता है पूरा स्थापित, यानी जब तक बैठक होता है उससे पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी सभा में जाने से पहले जो है इसको स्थापित नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है बिना किसी संस्तुति के या फिर किसके, है ना, तो ये आपका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति, यानी इसमें इनके हस्ताक्षर चाहिए, इनके सहमति चाहिए राज्य के राज्यपाल की, ठीक है। चलिए, कोई भी बिल होता है ना, बिल राज्यपाल ही पास करते हैं। उसके बाद है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? देखिए ये कथन जो है सरोजिनी नायडू का है, उन्होंने ही कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां कि आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? देखिए 36 नंबर में देखिए बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, जी ये शक्ति है उनके पास, धन विधेयक को सहमति देना ये भी है, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना ये भी है, यानी उपयुक्त तो सभी आंसर होगा, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए विधान परिषद जो कि उच्च सदन है राज्य में, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/6, जितने भी सदस्य हैं उसका छठा हिस्सा, ठीक है, 6 से भाग दीजिएगा 1 हिस्सा, यानी 1/6 भाग को भी मनोनीत कर सकते हैं, कौन? राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, केवल एक। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपराज्यपाल की नियुक्ति चाहे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 39 नंबर है, देखिए यहाँ पे कह रहा है राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, कौन? राज्यपाल। कहाँ? विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा के लिए 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया, ठीक है, इसको अब बंद कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 40 नंबर में निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? देखिए किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री, चूंकि जनजाति जहाँ जहाँ जनजाति हैं तो यहाँ पे सभी जगह जनजाति है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यानी ये आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी जगह जनजातीय कल्याण मंत्री रहेगा तो रहेगा, और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है राज्य के वास्तविक कार्यपाल का शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? देखिए वास्तविक रूप में कार्य जो है, वास्तविक रूप में जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है सारे कार्य, ठीक है, मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका होते हैं, और पूरे देश भर में अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री। 42 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? देखिए विधायिका का दूसरा सदन, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि विधायिका का 2 सदन होते हैं, जहां पर किस राज्य में नहीं है, तो दूसरा सदन नहीं है तो तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने 50 प्रश्न बोला था, यहाँ पे 42 प्रश्न ही थे, तो 42 प्रश्न आपको कंप्लीट कराया है, जो कि इसके अंदर से ही आपके प्रश्न आएंगे, और बहुत ही तरोताज़ा दिमाग हो गया होगा आपके, बहुत सारे प्रश्न आप नहीं जानते होंगे। तो इस तरह से हम कभी कभी यहाँ पे आपको अपलोड करेंगे, तो उसको देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।